हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आनुस एक्सप्लेन्स। आज हम फिर से नहीं पर पहली बार ही है तो है हम बात करने वाले हैं जुजुत्सु काइसन सीज़न 2 का एपिसोड 3। क्योंकि पहले 2 एपिसोड्स बाकी सारे लोगों ने बहुत सारे वीडियोस में एक्सप्लेन कर दिया है, तो मैं डायरेक्ट एपिसोड 3 एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि रिको सेफ है, वो गोजो के पास ही है। पर रिको का मेड वो तो किडनैप हो चुके हैं। तो हमें यहाँ पर सीन दिखाया जाता है कि उसका मेड ने गेटो को बोला था कि तुम बहुत ही तेज़ हो तो तुम पहले चले जाओ, मेरे लेके रुको मत। तभी गेटो सोच रहा होता है कि ये मेरी गलती है, मुझे उसे अकेला छोड़ना नहीं चाहिए था। पर गोजो बोलता है कि इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, पर अभी हमें ये सोचना चाहिए उनका नेक्स्ट मूव क्या होगा। वो हमें आपस में क्या करने के लिए बोलेंगे, और वो ये भी कह सकते हैं कि रिको को दो और उसका मेड को लेके जाओ, वरना वो ये बोल सकते हैं कि रिको को मारो वरना मैं वैसे भी मार दूंगा। पर अभी भी हम जीत सकते हैं क्योंकि रिको हमारे पास है, तो हमें सिर्फ उन्हें रिको देना नहीं पर इसे लेकर जुजुत्सु में जाना है और उसको डुप्लिकेट बनाकर उनके पास जाना है। फिर रिको बोलती है कि मैं भी तुम्हारे साथ आऊँगी। तभी गोचो कहता है कि तुम पागल हो क्या। वह रिको बोलती कि मैं कभी भी किसी के लिए रिलायबल नहीं थी, पर मैं अभी भी तुम लोगों को ट्रस्ट नहीं कर सकती, तो मैं आपके साथ ही आ रहा हूँ। तभी गोजो बोलता है कि तुम सच में पागल हो, पर डिसाइड कर लेना, अगर एक बार मैं तुम्हें लेने जाने के लिए रेडी हो गया तो तुम मुझे कितना भी गुनगुनाए तब भी मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ, तुम्हें लेकर ही जाऊँगा। तभी दिखाया जाता है ये लोग एक बीच पर है और पार्टी कर रहे हैं, पार्टी पार्टी। तभी हमें दिखाया जाता है कि इन लोगों ने उसका मेड को बचा भी लिया है। अब यहाँ पर देखा जाता है कि गोजो जाता है और वो सिर्फ उन्हें पीट कर उसे लेकर आ जाते हैं। तो ये मेड भी सोच रही होती कि ये मेरी बड़ी गलती है, क्योंकि मुझे ऐसे अकेले रहकर आपके लिए बर्डन नहीं बनना चाहिए था। पर गेटो उसे दिलासा देते हुए बोलते हैं कि नो प्रॉब्लम। पर इन्हें वहाँ जापान के टोक्यो से बहुत दूर आना पड़ता है, वो भी फ़्लाइट में। तो वे बोलती है कि फ़्लाइट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होना। तभी गेटो बोलता है कि गोजो ने सभी को चेक कर लिया है, उसका आँख के सब कुछ देख सकती है, और मैंने प्लेन के ऊपर एक मेरा क्या वो एक मेरा कर्ज का भी छोड़ा था, तो वो सेफ़ है। पर तभी ये लोग कुछ बकवास बातें बोलते हैं, तो हम इसे स्किप ही कर देंगे। और ये मेड बोलती है कि क्या हमें एयरपोर्ट में प्रॉब्लम नहीं होगी। तभी हमें दिखाई जाते हैं जुजुत्सु हाई के जूनियर्स 2 लोग वहाँ पर गार्ड कर रहे होते हैं। उसमें एक जूनियर बहुत एक्साइटेड होता है कि हमारे सीनियर्स एक लड़की को बचाने के लिए कितना भी काम कर रहे हैं, तो हमें भी उनके लिए रिस्पेक्ट शो करना पड़ेगा। तब हमें दिखाया जाता है गोजो कितना बड़ा काम कर रहा है, वो उसके साथ रिको के साथ खेल रहे होते हैं। तो आप गलत मत समझना, रिको अभी भी टेंजन के पास चलने वाली है, तो एक तरफ से वो मरने वाली है, तो ये लाइफ वो कभी भी एंजॉय नहीं कर पाएगी, इसलिए गोजो उसके लिए सब कुछ कर रहा है। तो गेटो गोजो को एक कोने पे लेकर बोलता है कि गोजो तुम ठीक हो ना। तो गोजो बोलता है मुझे क्या होगा, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तभी गेटो उसके पास बोल कर जाता है कि तुमने अब तक अपना कर्स टेक्निक को डिसेबल नहीं किया, पर तुम सोए भी नहीं थे, और आज भी तुम सोने नहीं वाले, तो तुम ठीक रहेगा। तो गोजो बोलता है कि हाँ बिल्कुल। यहाँ पर शायद से बात कर रहे हैं कि गोजो ने सक्सेस को कभी छोड़ा ही नहीं और लगातार उसे यूज़ कर रहा है। तो तभी वो लोग यहाँ से चलने की बात करते हैं। शायद से वो चलने नहीं चाहते, तो वो रुक जाते हैं। तो एक और दिन के लिए वो एक्सपेंड करते हैं। तो उसका जूनियर देखते हैं कि उन्होंने मैसेज किया है कि वो एक और दिन रुकेंगे। तभी वहाँ पर वो लोग खूब सारा मज़ा करते हैं और एक्वेरियम वगैरह जाते हैं, और फाइनली वो जुसाई के पास आ जाते हैं और टाइम अप भी हो जाते हैं।
आपको पता है ना, रिको के ऊपर एक बाउंटी लगाए हुए थे, तभी सब कुछ नॉर्मल चलता है और सब लोग खुश रहते हैं। तभी गोजो के छाती के अंदर एक स्वॉर्ड घुस जाता है। देखने पर वो सब कुछ शॉक हो जाते हैं। क्या शॉक क्यों हुए? तो आप ये नॉर्मल लाइन में मत समझिए, ये गोजो है तो इसके चारों ओर हम हर वक्त एक इनविजिबल बैरियर रहता है, जो कि पता है कि वो इन्फिनिटी है, तो इसके अंदर से एक चाकू गुजरना ये तो नामुमकिन है। तो तभी हमें दिक्कत रहती है कि ये चाकू किसी और ने नहीं बल्कि टोजी टोजी फुजिकारा ने ही इस चाकू को गुजाया है। तो सभी लोग उसके सामने देख रहे थे कि तभी गोजो के बारे में वो टोजी फुजिकारा बात करते हैं कि गोजो फैमिली में मैंने सुना था एक लड़का पैदा हुआ था जो कि टू रेयर टेक्निक के साथ पैदा होता। तो मैं भी वहाँ पर गया था कि उसे देख कर आ जाऊँ, पर मैंने वहाँ पर देखा कि बहुत शौक हो रहा, क्योंकि तब तक लेके अब तक कोई भी मुझे उनके पीछे रहते हुए देख नहीं पाया, बगैर उसने मुझे नोटिस कर लिया था। तो इसलिए मैं उसे छोड़ना नहीं चाहता। तभी गोजो उसके ऊपर अटैक कर कर उसे दूर कर देता है, और तभी गेटो भी उसके ऊपर एक कर्स को फेंक देता है और उस कर्स उसे खा भी लेता है। तो गोजो गेटो को बोलता है कि मैं इसे संभाल लूँगा और तुम चले जाओ, और फिर से गेटो को वहाँ से निकलवा देता है। गेटो उसके चोट के बारे में पूछते तो ये कुछ बड़ी बात नहीं है, तो तुम यहाँ से उन्हें लेकर निकलो बोलता है। तभी गेटो यहाँ से निकल जाता है उन्हें लेकर। तभी देखे जाते हैं कि इसने टोजी फुजिवारा ने उस कर्स मॉन्स्टर को इजीली डिफीट कर चुका था। तभी वो एक कर्स टूल को निकाल देता है। तो गोजो देखकर बोलता है कि तुम ये बहुत ही ज़्यादा वियर्ड है, और इसके पास एक कर्स भी है जो कि बहुत ही अजीब है। तो तभी वो बोलता है कि तुम पागल कहीं के, वो बाउंटी हट चुका है, तो अब उसे मार कर भी तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। तो टोजी बोलता है कि वो बाउंटी रखने वाला भी मैं ही हूँ, तो मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। तो ये बैडास तरीके से बोलने पर गोजो थोड़ा सा तो शॉक होता है और उसके ऊपर तुरंत अटैक करता है, पर तोजी उसे इंस्टेंटली रेसिस्ट कर कर वहाँ से हट जाता है। और फिर से वो उसके बारे आते हैं, तो वो एक स्पेशल कर्स टूल लेकर निकलता है। तो ये कर्स टूल ऐसा है कि वो किसी भी कर्स को निल्फाई कर देती है। मतलब इसके सामने कोई भी आप बैरियर्स के कुछ भी रख लो, वो टिकने नहीं वाली। तो तभी उसका स्पीड बहुत ज़्यादा होता है टोजी फुजिवारा के, तो वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से इधर उधर निकल जाता है। तो गोजो सोच रहा होता है कि ये बहुत ही ज़्यादा तेज़ है, तो मैं इसे सेंस नहीं कर सकता, और इसके पास 0 कर्स एनर्जी है, इसलिए मेरे 6 साइज भी इसे सेंस नहीं कर सकते। तो मुझे उसके कंधों पे जो कीड़ा है उसके ट्रैक करना चाहिए। और तभी वो गोजो के ऊपर अटैक करता है, पर हमारा गोजो की आंखें तो सब कुछ देख सकती है, तो उसे इंस्टेंटली रेस्ट करके पीछे धक्का देता है। पर तभी देखता है कि वहाँ पर टोजी नहीं होता, तो इसीलिए गोजो अपना एम्पलीफिकेशन कर्स एम्पलीफिकेशन यूज़ कर कर उसके पूरा का पूरा उसका सारे इलाका ही उड़ देते हैं। मतलब वहाँ पर कुछ बिल्डिंग्स और घर थे, तो उस सबको उड़ाकर एक कवरलेस प्लेस बना जाता है, ताकि टोजी उसके ऊपर कवर ना कर अटैक ना कर सके। तो तभी दूर से एक पूरा कर्स 20 का टाइप का एनिमल्स उसके ऊपर अटैक करते हैं, कर्स से है। तो तभी देखता है कि तो गोजो देखता है कि उसका पीछे से टोजी अटैक करेगा, पर तभी टोजी उसके आगे से ही अटैक कर कर उसके पू आगे अटैक कर कर उसके इन्फिनिटी को फाड़ते हुए उसके ऊपर अटैक करके पूरा का पूरा उसका पूरा बॉडी को चीर पार कर रख देता है, जिसके कारण गोजो एक तरफ से अधमरी हालत में चला जाता है। तो टोजी वहाँ पर उसे अधमरी हालत में ही छोड़कर अंदर चला जाता है। यहाँ पर गेटो की सीन दिखाया जाता है कि वो बेसमेंट में आ चुके हैं, और तभी यहाँ पर ही वो टेंजन सामा से मिक्स हो जाएगी।
पर यहाँ पर उसका मेड का टाइम हो चुका है कि क्योंकि वो इससे आगे जा नहीं सकती, तो वहाँ पर बाय कहने के लिए वो रेडी होती है, पर तभी रिको उसे हक कर लेती है और ये दोनों अपने अपने भाषा में आई लव यू बोल रहे होते हैं। तो ये सब कुछ गेटो देख रहे होते हैं। गेटो भी लाइक व्हाट द एफ इज आई एम सीइंग। तभी वो लोग जा रहे होते हैं दोनों भी, और तभी वो लोग देखते हैं कि वो आ चुके हैं और गेटो उसे दिखा देता है कि ये यहाँ से सामने मैं भी नहीं जा सकता, जो लोग चुने जाते हैं वो ही जा सकते हैं, तो तुम अंदर जा सकते हो, जो जाओ। वहाँ पर एक ग्रेटी है, तो उसके अंदर जाने पर तेंजन सामा खुद तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे अगर तुम जाना चाहो तो। ये सुनकर वो हैरान होती है। तो ये वो गेटो बताता है कि हमारे सर ने जब कहा था कि हमें तुम्हें लेकर आने हैं, तब उन्होंने कहा था कि इस प्रोसेस में तुम्हारे मेमोरी अरेज कर देंगे, जिसके वजह से एक तरफ से तुम आत्मरी हालत में रह जाओगी, एक तरफ से वो लोग तुम्हें मारना चाहते हैं। इसलिए गोजोन मैंने पहले डिस्कस कर लिया है कि अगर तुम ना चाहते हो तो हम ये प्रोसेस ही रुकवा देंगे, जिससे कि तुम अपना बाकी सारा लाइफ हैप्पीली डिजर्व करो। तो वो बोलता है कि यहाँ से अब तुम कोई भी रास्ता चुन लो, हम तुम्हारे फ्यूचर की गारंटी देंगे। तो रिको को तो ये पहले से ही पसंद नहीं था। उसे बचपन से सभी लोग कहते थे कि तुम बहुत ही स्पेशल हो और तुम इसी दिन के लिए पैदा हुई हो, पर वो उसे कभी भी अपने इच्छे के अनुसार कुछ भी काम नहीं कर पाए। तो पर इस छोटी सी दिन 2-3 दिन में ही उसका और उसका मेड का रिलेशन और सब कुछ उसका एक स्पेशल मोमेंट है। तो वो उस स्पेशल मोमेंट को अभी भी एंजॉय करना चाहती है। तो वो कहती कि मैं थोड़ी देर और रुकना चाहती हूँ। तो इसलिए गेटो सोच रहा है कि ठीक है, तो फिर तुम्हारी टाइम तुम्हें अभी जाना चाहिए अपने लाइफ एंजॉय करने के लिए। तभी वो रिको गेटो के हाथ पकड़ती, इसी के अंदर उसके सर में गोली लग जाती है और वो पीछे गिर जाती है। तभी हमें दिखाया जाता है टोजी फिरिगरो वो टनल से आ रहे थे। गेटो पूरा शॉक में होता है। तभी टोजी बोलता है कि टोजी गेटो बोलता है कि तुम यहाँ पर कैसे। टोजी बोलता है कि ओ मैं यहाँ पर क्या बोल रहे हो, ओ मैं यहाँ पर इसीलिए हूँ क्योंकि मैंने उस बंदे को मार दिया। तभी गेटो गुस्सों में बोलता है कि तो अब तुम भी मरो, और अपना स्ट्रॉन्गेस्ट कर्सेस को बाहर निकालता है। और यह पे से ये एपिसोड ख़त्म होती है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब। और एक और चीज़, इन में कुछ स्पेशल सीन्स है, उसके लिए मैंने अपने शॉर्ट्स में रख लिया है वो। तो आप अगर शॉर्ट्स देखना चाहते हो तो मेरा चैनल में शॉर्ट्स है, वहाँ पर जाकर देख सकते हो। उसके लिए यहाँ पे कुछ नहीं करना पड़ेगा, पर प्लीज़ गाइस, प्लीज़ डू सब्सक्राइब, आई बेग फॉर दैट, प्लीज़।